Hello, Assalamu alaikum. My name is Dr. Nadeem. I did my MBBS in 2018 back, and currently I'm working as an FCPS cardiology resident at NICVD. Today, as we know, today is the day of World Hypertension Day, 17th May. From that point of view, I'm going to discuss you the few more and important things about the blood pressure. Firstly, what is blood pressure? Blood pressure क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का जो एग्जर्टिंग प्रेशर होता है हमारे ब्लड वेसल्स पे, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यूज की बात की जाए तो 120/80 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, 80 यानी कि 80 वाला ब्लड प्रेशर, यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हम कब कहेंगे कि ये ब्लड प्रेशर ज्यादा है, यानी कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हम तब कहेंगे जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है 129 हो और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है 80 हो। तो उस कंडीशन में जब एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो तो उस कंडीशन में हमें डाइटरी प्लान्स करते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट करनी है। यानी कि जैसे कि डाइट आ गई तो उसमें साल्ट आ गया। साल्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, यानी कि साल्ट का हमें कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम सलाद हो गई, लस्सी हो गई, फ्रूट चाट हो गए, इसमें जो एक्स्ट्रा नमक हम डालते हैं उसको हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। और दूसरी जो मिथ है कि साल्ट का बिल्कुल भी बंद करना है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि साल्ट का जो है हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी में तमाम अहम किरदार होता है, तो साल्ट बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे नॉन फार्माकोलॉजिकल आता है उसमें है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापे का कम करना भी इंतहाई जरूरी है, यानी कि आपको जो है आपका वजन 5 से 10% जरूरी कम करना है, जो कि तमाम अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो एक्सरसाइज, जिसका भी तमाम अहम किरदार है इसमें। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, अगर नॉर्मली हम वॉक करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपको 150 मिनट की वॉक करनी चाहिए। वो आप डिफरेंट डेज के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें विगोरस एक्टिविटी की, विगोरस एक्सरसाइज की, तो व्हाट मीन बाय विगोरस एक्सरसाइज? तो विगोरस अगर एक्सरसाइज की हम बात करें, यानी कि जिसमें रनिंग आ गई, जॉगिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, साइकिलिंग आ गई, अगर इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो 75 मिनट्स अ वीक, यानी कि हफ्ते में आपको पर डे के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास जो मेन एडिक्शंस होती हैं लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो इस चीज को हमें बिल्कुल सीज करना है, स्टॉप करना है, जिसका भी तमाम अहम है और ये तमाम जरूरी है। तो ये है एलिवेटेड अगर ब्लड प्रेशर है, यानी कि हम बात कर रहे थे 129/80 की रेंज की, तो उसमें ये नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज हमें करनी है। अगर हम बात करें स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यानी कि कब कहेंगे कि अब हमें दवाइयां स्टार्ट करनी है, तो उसकी जो रेंज होती है, अगर ब्लड प्रेशर है 140/90, यानी कि अब आपको मेडिकेशन की जरूरत है। उस कंडीशन में आपको जो है अपने फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए और मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और उसके अलावा डॉक्टर जो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उनको डेली रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। if you are not feeling comfortable with that medication and if you are feeling that it's not controlling the blood pressure or it's decreasing the blood pressure on too low basis, then you have to visit your physician or cardiologist, but don't stop that medication on your own. आखिर ब्लड प्रेशर की अलामत क्या होती हैं? अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और उसकी ये मिथ है कि मुझे जब सर दर्द होगा या जब मुझे महसूस होगा तब भी मैं दवाइयां लेता हूं, तो यह मिथ बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी कि बाज़ों औक़ात ब्लड प्रेशर की जो एहसासात होते हैं वो महसूस नहीं होते। तो आप महसूसियात की बुनियाद पे दवाइयाँ बंद ना करें। अगर कोई मेडिकेशन नहीं लेता तो वो जिस्म में क्या खराबियाँ पैदा कर सकता है, ब्लड प्रेशर आपको क्या नुकसान दे सकता है। तो आपकी आंखों की बेनाई जा सकती है, दिल का अटैक हो सकता है, दिल फेल हो सकता है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपका दिमाग का फाल्ज हो सकता है। तो आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन के डे पे आपसे अब अहद करते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ये ब्लड प्रेशर की मशीनें हार्डली इट कम्स इन 4,000 to 5,000. You should buy that machine in each and every home to check your blood pressure on daily basis. तो अगर हम ब्लड प्रेशर मशीन की बात करें तो ये नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो हमेशा अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, अपने घर के बड़ों का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और उसको रिकॉर्ड करें। थैंक यू।